Good morning, it's Engineer Heather there. I warmly welcome all of you guys on my channel Complex World. So today we are going to learn and start the trigonometric and trigonometric functions. So this is our first lecture on trigonometry. तो आज जो हम लोग स्टडी करेंगे, जिस ब्रांच को हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, वो मैथमेटिक्स की ब्रांच जो है वो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, उनको हम लोग स्टडी करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम लोग डील करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो अभी हम लोग अपना ये फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होती है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अगर मैं वर्ड को सिंप्लीफाई करूं तो ये 3 पार्ट्स में मेरे पास डिवाइड होगा, ट्राई, गोनो प्लस मेट्री। ट्राई मीन ट्रायंगल, mean angles, and metry mean measurement. So measuring of 3 sides of a triangle is known as trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसकी तीनों साइड्स के एंगल्स की मेजरमेंट और लेंथ की जो मेजरमेंट होती है, जो हम इन चीज़ों को जब हम डील करते हैं तो वो जो मैथमेटिक्स की जो हमारे पास ब्रांच होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री, जो अब हमारे पास जो सेकेंड डेफिनेशन इसकी वो बनेगी, वो क्या बनेगी कि तो रेशो होता है हमारे पास किस चीज़ का रेशो, एंगल्स का और लेंथ। जो लेंथ का रेशो होता है हमारे पास, साइड्स की लेंथ का रेशो होता है। लेट्स से ये मेरे पास साइड नंबर 1 है, ये मेरे पास साइड नंबर 2 है, तो इनकी जो लेंथ का जो हमारे पास रेशो होगा वो मेरे किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल के इक्वल आ जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मेरे पास कितनी होती हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसको आप एक्स के साथ भी लिख सकते हैं। थीटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे एंगल है, टेन थीटा। ये मेरे पास क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिसको आज हम अभी स्टडी करने वाले हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में वो किसके इक्विवेलेंट होती हैं। तो अब ये अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल जब मैं ड्रॉ करूँगा तो इसकी मेरे पास साइड्स के क्या क्या नेम आते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनको। पहले मैं ए बी सी नाम दे लेता हूँ। ये जो ए से बी तक है मेरे पास लेंथ, इसको हम कहते हैं बेस। बी से लेकर सी तक जो है ये मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ए से सी तक ये मेरे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये मेरे पास 3 साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। अब इसमें जो है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है, साइन, कॉस, टैन जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल में किस किस के इक्वल होगा वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो जो बेसिक हमारे पास है, फर्स्ट वाली है, वो है मेरे पास साइन थीटा। साइन थीटा जो है ये हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस के। इसी तरह जो हमारे पास कॉस थीटा है वो इक्वल होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। इसी तरह टेन थीटा जो है वो हमारे पास जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ओके, इसी तरह हमारे पास 3 टर्म्स और भी आती हैं, जिस तरह साइन, कॉस और टेन थीटा, और इस तरह हमारे पास 3 और आती हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो मेरे पास है कोसिकेन थीटा। ये हमारे पास इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय साइन थीटा के। और उसके बाद हमारे पास आता है सीकेन थीटा, ये बराबर होता है 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा के। इसी तरह हमारे पास है कोटेजेंट थीटा, ये बराबर होता है 1 डिवाइड बाय टेन थीटा के। अब इस ट्रायंगल से जो है हमने इनकी वैल्यूज़ को निकालना है, तो वो किस किस के इक्वल होगी। साइन जो था वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस था, तो कोसिकेन थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल है। तो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेन थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह सीकेन थीटा जो है वो इसके आप उलट देंगे तो वो हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। अब इसका ये क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है। आपको एक ट्रायंगल गिवन है कि जिसके अंदर आपको लेंथ ऑफ साइड्स आपको दी गई है और आपने इन अननोन की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा हम निकालेंगे।
साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 5। इसी तरह कॉस थीटा निकाल लेंगे उन्हीं रिलेशंस को यूज़ करके। कॉस थीटा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 5। अब टेन थीटा मैंने कैलकुलेट करना है। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये मेरे पास 8 बाय 6 आ जाएगा। अब इनका अगर मैं उलट दूंगा तो वो ये मेरे पास आइडेंटिटीज़ बन जाएंगी। साइन को अगर मैं उल्टूँ तो वो मेरे पास क्या बनता है कोसिकेन थीटा, कॉस को करूँ तो वो सीकेन थीटा, टेन को करूँ तो वो कॉट थीटा। इन वैल्यूज़ को उलट दें तो ये बन जाएगा 5 बाय 8, 5 बाय 6, 6 बाय 8, तो ये मेरे पास इनका आंसर है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास ये साइन कॉस टेन जो है इनकी साइन नोटेशंस की। अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेंट्स के अंदर, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो हमारे पास ऑल पॉजिटिव, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो सब के सब क्या आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। इसका जो उलट जो है रेसिप्रोकल होता है वो मेरे पास क्या कोसिकेन थीटा, ये भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग वो सारे नेगेटिव आ जाएंगे। अब अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में मेरे पास जो है वो टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है और टेन का जो है वो साथ क्या होता है कोटेंजेंट थीटा जो कॉट थीटा है वो भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। बाकी जो रिमेनिंग है मेरे पास जितनी भी वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो कॉस थीटा जो है वो मेरे पास पॉजिटिव होता है। इसी तरह कॉस का जो रेसिप्रोकल या उलट होता है वो मेरे पास क्या है सीकेन थीटा, ये पॉजिटिव होता है जो, और जो रिमेनिंग है मेरे पास वो सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है साइन नोटेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल साइन कॉस टेन की जो है वो साइन नोटेशंस के हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर। तो अब इसको हम कैसे आगे यूज़ करते हैं वो एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि आपने साइन नोटेशंस को जो है वो कैसे यूज़ करना होता है। अब साइन नोटेशन को हमने कैसे यूज़ करना होता है वो जो भी मैंने आपको बताया, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन हम भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने को मिलते हैं। अब आपको साइन थीटा दिया हुआ है 5 डिवाइड बाय 4 और आपको क्वाड्रेंट भी बता दिया कि आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट है। आपको रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या फंक्शंस की जो है वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, इजी मेथड इसका ये है कि सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होती है। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें मुझे साइन थीटा दिया हुआ, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाय 4 और मुझे अच्छी तरह पता है कि साइन थीटा बराबर किसके होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये दो वैल्यूज़ मुझे गिवन है। अब बेस को मुझे कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तीसरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास तो मैं इजीली जो है वो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, अब हम लोग जो भी हमने साइन नोटेशंस को पढ़ा है, साइन नोटेशंस को अब हम यूज़ करके कि उसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री को सीखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में आपको इसी टाइप की जो है वो एग्जांपल आपको करने को सॉल्व करने को मिलती हैं कि जिसके अंदर आपको एक एंगल दिया होता है साइन थीटा आपको गिवन है। तो आपने क्या करना होता है, एक आइडेंटिटी गिवन हो तो उसकी मदद से आपने डिफरेंट आइडेंटिटीज़ की वैल्यूज़ को आपने क्या करना होता है कैलकुलेट करना होता है। तो इसका स्टेप का मेथड क्या होता है। ओके, सबसे पहले देख लें कि आपको साइन थीटा गिवन है और आपको क्वाड्रेंट भी बता दिए कि हमारे पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना होता है। जब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा हो जाएगा तो हमें पता है कि साइन जो है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो 4/5 हमें गिवन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और ये जो बेस है ये हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करनी है। जो थर्ड वैल्यू है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जब ये भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो हम तमाम की वैल्यूज़ को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन और आपको थर्ड साइड को जो है वो कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हम लोग जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब हमने बेस की वैल्यू को यहाँ से क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से बेस स्क्वायर
क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करूँ, एच की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, तो ये मेरे पास 9 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले लें तो बेस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3। तो यहाँ से मैं बेस की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। तो अब आपके पास तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई हैं, तीनों साइड की वैल्यू आ गई हैं, तो अब आप इनकी वैल्यूज़ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उन रिलेशंस को यूज़ करके जो मैं स्टार्ट में बताया। ओके, अब हमने इनकी वैल्यूज़ को जो है वो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके जो है इनकी वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो कॉस थीटा जो है वो बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 डिवाइड बाई 5। इसी तरह tan थीटा जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर 4 है, बेस क्या है, 3 है मेरे पास, 4/3। सीकेंड थीटा जो है ये मेरे पास इस बेस का जो है वो उलट हो जाएगा, तो ये 3/5 था, तो ये 5/3 हो जाएगा। कोसिकेंड जो होता है वो साइन का उलट होता है, साइन आपको 4/5 गिवन था, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 5/4। कॉट जो है वो tan का उलट होता है, ये 4/3 था, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4। तो ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो चुका है।